बहुत समय पहले धरती के उत्तरी छोर पर घने और शांत जंगलों से घिरा एक छोटा सा राज्य था जिसका नाम अमरवन था। अमरवन का सौंदर्य ऐसा था कि सूरज की पहली किरणें जैसे ही उठतीं, जंगल के पत्तों पर हीरों जैसी चमक बिखर जाती। इसी अमरवन के बीचों बीच एक बेहद पुराना लेकिन अत्यंत शांत तालाब था। लोग उसे निशब्द सरोवर कहते थे, क्योंकि उसके आसपास खड़े होकर कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी शोर करे, उसकी आवाज सरोवर के पास पहुंचते ही धीमी होकर लगभग गायब हो जाती थी। कहते थे कि यह सरोवर स्वयं किसी प्राचीन शक्ति से संरक्षित है, किंतु किसी को ठीक ठीक पता नहीं था कि वह शक्ति कौन थी। एक दिन अमरवन के ऊपर एक अजीब सी घटना घटी। सुबह का समय था, लेकिन अचानक चारों ओर एक हल्का नीला प्रकाश फैल गया। पहले लोगों ने सोचा कि शायद बादलों के कारण ऐसा हो रहा है, लेकिन जब प्रकाश और तीव्र होने लगा तो लोग तालाब की दिशा में दौड़ पड़े। जब वे सरोवर के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पानी के बीचों बीच एक दिव्य कमल उगा है, नीले रंग का, इतना विशाल कि दूर से देखने पर ऐसा लगता था मानो वह किसी दूसरी दुनिया का फूल हो। तालाब का पानी उस कमल के चारों ओर घूम रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे स्पर्श कर रही हो। उसी कमल पर आसीन थीं देवी एकाक्षरा। यह नाम किसी ने पहले कभी नहीं सुना था। देवी का रूप अत्यंत अद्भुत था। उनके माथे पर केवल एक ही दीप्तिमान नेत्र था, लेकिन वह नेत्र इतना शांत, इतना कोमल और इतना दयालु था कि उसे देखते ही व्यक्ति के भीतर का भय और चिंता स्वतः मिट जाती। उनके शरीर पर चमकता हुआ आकाश नीला आभूषण था, जो हवा में लहराता हुआ प्रकाश फैलाता। उनके हाथों में कोई शस्त्र नहीं था, बल्कि एक जलदीप था, जिसके भीतर एक स्थिर प्रकाश जल रहा था। ऐसा प्रकाश जो हवा, पानी, अंधकार, किसी भी चीज से नहीं बुझ सकता था। लोग दूर खड़े होकर उस दृश्य को देखकर स्तब्ध थे, पर डर भी नहीं रहे थे। देवी की उपस्थिति में एक अजीब सी शांति थी। तभी देवी एकाक्षरा का स्वर सरोवर के जल की तरह धीरे धीरे उठा, न तो तेज न ही धीमा, बल्कि ऐसा कि हर व्यक्ति के हृदय तक सीधे उतर जाए। उन्होंने कहा, मैं एकाक्षरा हूं, सृष्टि के मौन का वह रूप जिसे न किसी ने पुकारा न किसी ने भुलाया। जब संसार का कोई भाग असंतुलित होता है, जब मनुष्य अपने ही मन के शोर में खुद को खोने लगता है, तब मैं प्रकट होती हूं। देवी की आवाज में कोई क्रोध नहीं था, बस करुणा थी। लोग धीरे धीरे उनके करीब आने लगे। तभी देवी ने कहा, अमरवन की शांति अब टूटी नहीं है, लेकिन टूटने के कगार पर है। तुम लोग अपने मन की आवाजें सुनना भूल गए हो, तुम अपने भीतर के मौन से दूर हो गए हो। जब व्यक्ति अपने ही मन से कट जाता है तो प्रकृति भी उससे कट जाती है। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि देवी किस खतरे की ओर इशारा कर रही हैं। तभी सरोवर के किनारे की जमीन अचानक दरकने लगी और नीचे से धुएं जैसी काली लपटें उठने लगीं। लोग डरकर पीछे हटे। देवी ने अपने जलदीप को ऊपर उठाया और दीप से एक चमकदार लहर निकली, जिसने उस काले धुएं को कुछ देर के लिए शांत कर दिया। देवी बोलीं, यह अंधकार तुम्हारा ही बनाया हुआ है, तुम्हारे मन के भय, क्रोध, लालच और अहंकार की छाया। जब मनुष्य भीतर से असंतुलित होता है तो उसकी छाया धरती पर भी फैलने लगती है। लोग स्तब्ध खड़े थे, किसी ने ऐसे शब्द पहले कभी नहीं सुने थे। तभी देवी ने कहा, यदि तुम मेरी बात समझ रहे हो तो इस कथा को आगे पहुंचाओ। और हाँ, जो कथा सुन रहे हो उसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दूसरों तक फैलाना, ताकि अधिक लोग अपने भीतर की शांति को याद कर सकें। लोग आपस में देखने लगे कि देवी खुद ही ऐसा कह रही हैं, लेकिन उन्हें लगा कि यह भी उनकी लीलाओं का एक भाग होगा। तभी एक तेज गर्जना हुई। सरोवर का पानी घूमने लगा। काले धुएं की आकृतियां सर्पों की तरह ऊपर उठकर लहराने लगीं। धरती कांपने लगी। लोग भागने लगे, लेकिन देवी ने हाथ उठाकर कहा, डरो मत, यह अंधकार केवल बाहर नहीं, भीतर भी है। इसे नष्ट करने का उपाय भागने में नहीं, सामना करने में है। देवी की आंख, वह एकमात्र नेत्र, अचानक चमक उठा। उस नेत्र से प्रकाश की एक किरण निकली, लेकिन वह प्रकाश बाहर नहीं फैला, बल्कि लोगों के हृदयों को छूने लगा। हर व्यक्ति जैसे अपने भीतर का शोर सुनने लगा, अपनी गलतियां, अपने डर, अपना दर्द। कई लोग आंसू में टूट गए, कई लोग धरती पर बैठकर शांत हो गए। काला धुआं हर व्यक्ति की छाया से निकलकर हवा में ऊपर उठने लगा, जैसे किसी ने थकान का बोझ हटाकर फेंक दिया हो। देवी बोलीं, जब मन शांत होता है तो संसार भी शांत होता है।
जब मन शुद्ध होता है तो प्रकृति भी प्रसन्न होती है। काला धुआं धीरे धीरे ऊपर उठता गया और फिर हवा में विलीन हो गया। सरोवर का पानी फिर शांत हो गया, दरारें बंद हो गईं। अमरवन का नीला प्रकाश धीरे धीरे सामान्य सूरज की रोशनी में बदल गया। लोगों के मन में एक नई ऊर्जा, एक नया सुकून भर गया था। वे देवी के सामने खड़े होकर नतमस्तक हो गए। लेकिन देवी ने कहा, मैं पूजा के लिए नहीं आई, मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूं कि मौन भी एक शक्ति है। जीवन में कभी कभी रुकना, सुनना, महसूस करना, यह भी आवश्यक है। फिर देवी मुस्कुराई और बोली, मेरी यह कथा तुम्हें पसंद आई हो तो इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने जीवन में थोड़ा मौन जोड़ो। बस इतना ही व्रत काफी है। यह कहते ही देवी का रूप धीरे धीरे नीले कमल में विलीन होने लगा। कमल भी धीरे धीरे सरोवर में डूब गया। प्रकाश खत्म हो गया और केवल हल्की सी नीली लहरें बचीं जो बाद में सामान्य जल में बदल गईं। उस दिन के बाद अमरवन बदल गया। लोग अक्सर तालाब के पास जाते, मौन बैठते, अपने मन को शांत करते और देवी एकाक्षरा के दर्शन के उस दिन को याद करते। किसी ने उनके लिए मंदिर नहीं बनाया, कोई विशेष पूजा नहीं की, क्योंकि स्वयं देवी ने कहा था कि वे पूजा के लिए नहीं बल्कि स्मरण के लिए आई हैं। इसलिए आज भी अमरवन में जब हवा हल्की होती है और सरोवर के पास चुप्पी गहराती है, तो लोग कहते हैं कि वह देवी एकाक्षरा का आशीर्वाद है, जो मौन में भी सुना जा सकता है।